प्रवीण जोड़ा जिला अध्यक्ष फतेहाबाद में पूछ रहा हूँ, थोड़ी बातचीत करें। राम राम जी। ठीक हो सर जी। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं थाने बीजेपी विश्वास करके जिले की कमान सौंपी है, तो क्या विशेष रही आपने फतेहाबाद खातर जी? जी, भारतीय जनता पार्टी ने जी जी मेरे नेताओं ने जिस प्रकार से मुझे विश्वास किया है जी सभी कार्यकर्ता बंधुओं को साथ लेकर जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक बूथ पे जी जो 11 सदस्यों की इकाई खड़ी करने का लक्ष्य है उसे खड़ा करेंगे। और जिस प्रकार से पिछली बार के चुनावों में जी हमारे फतेहाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने से रह गया था, जी जी 2029 के चुनाव में तीनों विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने का काम करेंगे। जी जी लगातार समाज सेवा में पहुंच रही हो, जैसे नशे पत्ते का भी क्रेज बढ़ रहा है, इसके ऊपर क्या प्रयास रहेगा प्रधान जी? ये जनता का प्यार है, जी जी भारतीय जनता के प्रति प्यार है। जी जी ये सम्मान मेरा नहीं, ये मेरी पार्टी का है, मेरे कार्यकर्ता साथियों का है। जी जी तो मैं जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जी जी कि जो वो सम्मान मेरे को दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। हम उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयत्न करेंगे। प्रधान जी, थोड़ा नशा पत्ता का बोलबाल ज्यादा, इसके ऊपर क्या प्रयास रहेगा आपका? पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जी जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी नशे के खिलाफ जन जागरण करने हेतु कार्य कर रही है। उसी की कड़ी के अंदर अभी 5 तारीख को यानी कि कल से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हिसार से एक साइक्लोत्थान यात्रा का हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। जी जी वो यात्रा पूरे हरियाणा प्रांत के विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए 25 तारीख को फतेहाबाद में प्रवेश करेगी और फतेहाबाद के भूना से प्रारंभ करते हुए और जांडली, जलनिया, बरसीन और फतेहाबाद में रात्रि को रुकेगी और फतेहाबाद अगले दिन दरियापुर से सिरसा जिला में प्रवेश करेगी। उस यात्रा में प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से युवा लोग साइकिल यात्रा कर एक नशा मुक्ति के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करते हैं। बहुत अच्छे विचार है, फिर बहुत ही पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया, बार बार धन्यवाद जोड़ा साहब, जो कि कोई पहले प्रधान पद की रेस में भी नहीं बता रहे थे, किंतु पार्टी ने विश्वास किया तो आदमी दमखम रखता है, प्यार प्रेम पार्टी इनके ऊपर जताया, तो बार बार धन्यवाद करते हैं। अच्छे विचार रखे जोड़ा साहब ने। परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव, यहाँ पर मौजूद मेरे धांगड़ गांव के सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, नौजवान साथियों, प्यारों बच्चों और यहाँ पर मौजूद सभी गौ सेवक भक्तों, मेरे साथ आए हुए पार्टी के सम्मानित सदस्यगणों, मैं ज़्यादा समय आपके बीच में ना लेते हुए, क्योंकि अभी आप स्वामी जी की अमृतवाणी का श्रवण कर रहे थे और बीच में मैंने तो इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे लिए आदरणीय स्वामी जी का आशीर्वाद, इनके दर्शन ही पर्याप्त है, लेकिन विनोद जी का आग्रह था कि 2 मिनट के लिए मैं इस बात रखूं। जरूर जरूर। अभी जगह आदरणीय स्वामी जी बता रहे थे कि 5 करोड़ से जो इन्होंने सेवा करने का कार्य शुरू किया, वो 25 करोड़ का बजट में जैसा समझा। आदरणीय स्वामी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, 2014 से पूर्व हरियाणा की सरकार का बजट भी 5 करोड़ का था, जो अब इस वर्ष तक पहुँचते 586 करोड़ रुपए का आपके आशीर्वाद से हो गया। हरियाणा की सरकार ने जिस प्रकार से प्रत्येक गऊ के लिए 20 रुपये और उसके बछड़े के लिए 10 रुपये की सहायता राशि प्रतिदिन के हिसाब से वो देनी शुरू की है, उससे हरियाणा के अंदर गायों का गौ संवर्धन का कार्य उचित और अच्छे तरीके से प्रारंभ हुआ है। आदरणीय स्वामी जी, मैं जब यहाँ बैठा था तो आपने जिक्र किया गुरु जम्बेश्वर महाराज जी का, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप आज जहाँ पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है, विश्व के बड़े बड़े राजनेता और विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक आज योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण की स्थिति में सुधार किया जाए। ये आज की बात है, लेकिन आज से 500-550 वर्ष पूर्व ही इस स्थिति को भाप कर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस विषय में काम शुरू किया था और आज उसी का परिणाम है कि मेरे धांगड़ और आसपास के सभी स्कूल भाइयों ने पर्यावरण के अंदर पूरी दुनिया में जानते हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके विषय में अपने भाषणों में जिक्र किया था, विशेष तौर पर मेरे बिश्नोई भाइयों का नाम लेकर। आदरणीय, मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ के कण कण से परिचित है कि किस प्रकार से मोरों का, पक्षियों का, पशुओं का, और ना केवल गायों का अपितु सभी पशुओं का किस प्रकार से यहाँ प्रेम से बिश्नोई समाज के लोग उनका संरक्षण करते हैं। खास तौर पे हिरणों का उनका संरक्षण करते हैं, ना केवल संरक्षण करते हैं, उनका बचाव करते हैं। आदरणीय स्वामी जी, अभी आपने एक विषय और बता रहे थे, दिल्ली के अंदर मैं भी बच्चा था, शायद काफ़ी छोटा था, मैंने सुना था कि किस प्रकार से संतों के ऊपर उस समय की तत्कालीन सरकार ने कहर ढाया था, उन पर गोलियां बरसाई थी। मांग केवल इतनी थी, गाय को गौ माता घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उस प्रकार से जिस प्रकार से गोलियों की बौछार की गई थी, उसका परिणाम भी आपने बताया कि किस प्रकार उन्होंने भुगता। स्वामी जी, उन्हीं लोगों, वही लोग थे जिन्होंने कल संसद के अंदर भी जो वक्फ संशोधन बिल भारत की सरकार ने प्रस्तुत किया, उसका विरोध कर रहे थे। वहाँ पर भी वो लोग, ऐसे लोग निंदा के काबिल है। मुझे यहाँ ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं सोच कर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई विषय था, बात था तो कहना आवश्यक था। लेकिन अभी मैं ज़्यादा समय और नहीं लूँगा आपके बीच में, बस आप सबको प्रणाम। आदरणीय विशेष स्वामी जी के बारे में तो जैसा अभी खुद बता रहे थे कि किस प्रकार से ये जहाँ जाते हैं वहाँ गौ सेवक जो है गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने धन के द्वार खोल देते हैं। तो मैं भी इतना निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला का अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्टी की सरकार है, और सरकार से जब भी कभी धांगड़ गांव के गौशाला, अगर जब भी ऐसी भी धांगड़ गांव के गौशाला की कमेटी के लोग मुझे यहाँ बताएंगे, जो भी इनकी आवश्यकता होगी उसमें धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।